नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आज का हमारा मुद्दा है 2 दिन और बिकेगा धान, सीएम का किसानों पर ध्यान। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। धान खरीदी की आखिरी तारीख गुजरने के बाद भी जिन किसानों का धान नहीं बिक पाया था, उनके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने 2 दिन और धान खरीदी करने का बड़ा फैसला सुनाया। 5 और 6 फरवरी को धान खरीदी के फैसले पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी, जो 31 जनवरी तक चली। इस दौरान 23 लाख से ज्यादा किसानों ने सोसाइटी में धान बेचा। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया जा चुका है। इसके साथ ही कई किसान टोकन मिलने के बाद भी धान नहीं बेच पाए। इन शिकायतों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लिया। सरकार ने समय रहते 70,000 से ज्यादा टोकन की व्यवस्था कराई। अब जो किसान फिर भी पीछे रह गए हैं, उनके लिए 5 और 6 फरवरी को 2 दिन और खरीदी का फैसला लिया गया। कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे, और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। सरकार ने ये साफ किया कि 3 श्रेणियों के किसान इन 2 दिनों में धान बेच सकेंगे। वो किसान जिन्होंने टोकन लिया लेकिन सत्यापन नहीं कराया। 10 जनवरी के बाद सत्यापन कराने वाले किसान और 28 और 29 और 30 जनवरी को टोकन लेने वाले किसान। सरकार का दावा है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इस बीच तारीखें बढ़ते ही क्रेडिट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। कांग्रेस इसे अपने आंदोलन का असर बता रही है, तो सरकार कह रही है कि ये फैसला पूरी तरह से किसानों के हित में है। लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही कि धान खरीदी का समय सीमा बढ़ाया जाए। लगातार इसको मांग करते रहे। कहीं न कहीं सरकार झुकी और सिर्फ 2 दिन आज और कल धान खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन फिर भी हमारा मांग है, क्योंकि ये 2 दिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको लक्ष्य से लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है और 2 दिन में 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे आप। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जनता के साथ कोई लेन देन नहीं है। अपने मसलों पर वो आगे रहती है, अपने मसलों पर सोचते रहती है। किसानों के धान की खरीदी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से सियासी मुद्दा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिकायत पर तुरंत एक्शन लेकर ये संदेश दिया है कि सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। अब सवाल ये है कि इन 2 दिनों में कितने किसान अपना धान बेच पाएंगे और ये राहत जमीन पर कितनी असरदार साबित होगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल किसान को मिला है 2 दिन का भरोसा और सरकार का ध्यान। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी और इसी से जुड़े बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं, जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। सबसे पहले नजर सवालों पर। हमारा सवाल है कि क्या सीएम की तरफ से मिली 2 दिन की मोहलत किसानों की परेशानी दूर करेगी? क्या साय सरकार का ये फैसला किसानों के भरोसे को और मजबूत कर पाएगा? क्या बढ़ती तारीख का क्रेडिट लेकर कांग्रेस सियासी फायदा उठाना चाहती है? ये वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय, फिर डिबेट की शुरुआत। श्री चंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय नारायण जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अनिल पुसदकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुंदरानी साहब आपके पास आऊंगी। धान खरीदी के लिए 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। किसानों में निश्चित ही खुशी होगी, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 2 दिन में क्या होगा।
देखिए स्मिता जी, विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं होता, वो इसीलिए तो उसको विपक्ष का दर्जा दिया गया है। विपक्ष हमेशा सरकार के हर काम के, अच्छे कामों की आलोचना करता है। विपक्ष को कोई काम नहीं है, विपक्ष का कोई संगठन नहीं है। विपक्ष सिर्फ एक रूम में बैठकर बयान जारी करने के अलावा कुछ नहीं करता। हमने धान खरीदा है 1,40,000 मैट्रिक टन और 70,000 किसानों को टोकन दिए गए थे जिनकी खरीदी होना बचा था। आज उनका वेरिफिकेशन हो रहा है और 5 और 6 तारीख को 2 दिन हम धान खरीदेंगे। हमने किसानों का एक एक दाना धान खरीदा है, 21 क्विंटल धान खरीदा है प्रति एकड़ के पीछे, और 3100 रुपये का एक मुश्त हमने जो समर्थन मूल्य उसका एक मुश्त पैसा दिया है, और जो बचत की राशि है उसको हम एक मुश्त देने वाले हैं। हमने पिछली बार 1,35,000 मैट्रिक टन धान खरीदा था, इस बार 1,40,000 खरीद चुके हैं और 2 दिन हमारे पास और है, 5 और 6 तारीख को। तो हम किसानों को कोई परेशानी, कांग्रेस पार्टी को दर्द इस बात का है कि हमने बाहर से आने वाले स्मिता जी धान को नहीं खरीदा। कई बार क्या होता था, बाहर से आकर धान बिक जाता था छत्तीसगढ़ में, किसानों के हक का पैसा बाहर के लोग ले जाते थे। हमारे सरकार की मोर्चेबंदी होने के कारण बाहर का धान नहीं बिका। दर्द कांग्रेस का इसी बात पे, कांग्रेस के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाहर का धान छत्तीसगढ़ में बिक जाए इस प्रयास में थे, जो प्रयास उनका विफल हुआ है। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बार बार बयान जारी कर रहे हैं। हमने कोई कांग्रेस के दबाव में निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमने 70,000 तो टोकन पहले ही इशू कर दिए थे। धान खरीदी की डेट खत्म होने के बाद भी हम उनकी समीक्षा आज कर रहे हैं और कल और परसों में हम 2 दिन में उनका धान खरीदेंगे। अभय नारायण जी, बहुत अच्छी बात कही सुंदरानी जी ने कि विपक्ष का तो स्वभाव होता है विरोध करना, विपक्ष को विरोध करना भी चाहिए, सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन अब तो काम हो रहा है, 2 दिन की मोहलत है, उसके बावजूद भी विपक्ष का ये कहना कि हम संतुष्ट नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? अस्मिता जी, विपक्ष के संतुष्टि का सवाल नहीं है। सवाल है कि क्या पंजीकृत किसान जिन्होंने धान उत्पादन किया, पंजीयन करा के, जो सरकार के रिकॉर्ड में भी है, जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, 2740 धान उपार्जन केंद्र प्रदेश में हैं। 140 लाख टन की खरीदी 31 जनवरी तक हुई। कुछ 140 में कुछ कम है, कुछ हजार, लगभग 140 लाख टन। 25,11,000 किसानों ने धान बेचा। यह भी आंकड़े मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं। 33,149 करोड़ रुपया एमएसपी का आपने पेमेंट कर दिया। अभी 3100 का पेमेंट नहीं हुआ है, केवल एमएसपी की राशि पेमेंट हो गई, अंतर की राशि आपको देनी है। लेकिन पंजीकृत किसान कितने थे? 27,40,145 किसान पंजीकृत हुए थे, जिनका धान खरीदने को आप बात दें, वो पंजीयन करा के धान लगाए। और 165 लाख का टन का लक्ष्य आपने रखा था। उन 27,40,145 किसानों की अनुमानित जो आपने निकाला था कि 165 लाख टन, लक्ष्य से आप 25 लाख टन पीछे हैं। अभी सुंदरानी जी ने कहा कि पिछली बार हम 135, पिछली बार 147 लाख टन लिया आपने, अभी इस बार 140 लिया। 7 लाख टन तो अभी भी आप पिछले साल से कम है। किसानों की संख्या बढ़ गई, जमीन का रकबा बढ़ गया, तो धान उत्पादन कम कैसे हो गया? और अब तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिन किसानों ने आपकी सरकार बनाई, जिसे आप अन्नदाता के रोज सम्मान निधि की बात करते हैं, उनको आप तस्कर कहने लगे कि वो धान खपाने के उसमें थे। कांग्रेस पे आरोप लगाते लगाते आप किसानों पे आरोप लगाएंगे। कांग्रेस को खराब कहते कहते आप किसानों को तस्कर कह रहे हैं। ये तो हमने देखा ना सर, कितनी बड़ी संख्या में बाहर से धान आ रहा था, उस पर हमने बहस भी की थी पहले, उस पर हमने चर्चा भी की थी। अभी भी 2.5 लाख किसान टोकन लेके घूम रहा है। आपने 30 जनवरी के आंदोलन के दबाव में 2 दिन दे दिया, लेकिन 2 दिन ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। अनिल जी, अपनी बातें दोनों ही तरफ से रखी गई, वास्तविकता समझना चाहूंगी सर आपसे, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। फिलहाल क्या वास्तविकता है? क्या ये 2 दिन इनफ है? क्या इन 2 दिनों में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, मदद मिलेगी, या फिर आने वाले समय में और फैसला लेना पड़ सकता है? क्या देखते हैं सर आप, कैसे देखते हैं इसे? देखिए अस्मिता जी, चाहे 2 दिन के लिए बढ़ाई हो या 1 दिन के लिए बढ़ाई हो, अगर आप निर्धारित
दिनों के बाद अगर आप तिथि बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने निर्धारित दिन तक पूरी धान खरीदी नहीं की। ये आपका फेल्यूर है, प्रशासनिक फेल्यूर है, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप चाहे एक किसान का भी धान, मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाऊंगा, आंकड़ों की बाजीगरी में आदमी उलझ जाता है। एक भी किसान का अगर आप धान खरीदने से रह गए तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रशासनिक लापरवाही है। क्या इसके लिए आपने किसी एक प्रशासनिक अधिकारी पर नकेल कसी? इतने साल हो गए, 25 साल हो गए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महोत्सव क्या होता है? तो धान खरीदी महोत्सव होता है। एक कार्यक्रम सरकार के पास सबसे बड़ा, और उसको आज तक ढंग से नहीं कर पाई, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछली सरकार की बात। हर सरकार में आपको किसानों की परेशानी मिलती है। हर सरकार में आप किसान कभी धान के लिए, कभी बारदाने के लिए परेशान हो जाता है, कभी उसका रकबा कम कर दे रहे हैं, कभी उसकी धान खरीद नहीं रहे। आखिर में क्यों निर्धारित जब आपने कर लिया था, आपके पास इतना बड़ा समय था, आपके पास इतने बड़े बड़े IAS, IFS और IRS हैं, तो ये लोग कर क्या रहे थे? इन्होंने तो तय किया था ना कि हम इतने दिनों में हम इतना धान खरीद लेंगे, तो क्यों नहीं खरीद पाए? आप क्यों नहीं खरीद पाए, ये बताइए। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही इस कदर हावी है कि इस सरकार की हमेशा किरकिरी होती है। हमेशा, हर बार सरकार को आगे बढ़ना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है, फिर पीछे हटना पड़ता है। आपने गाइडलाइन के मामले में वही किया, गाइडलाइन बढ़ा दी, फिर बाद में आपने वापस ले ली, फिर आप उसको सुधार रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। वही हाल आपका ये है। इसका किसानों पर क्या असर पड़ता है? इस तारीख तक ही किसान खरीदेंगे, धान इसका खरीदेंगे। किसानों पर क्या असर पड़ता है जी, किसानों पर इसका क्या असर किसान पड़ता है? को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? देखिए, आप अगर सुनिए ना अस्मिता जी, अगर ये 2 दिन नहीं बढ़ाते तो क्या करता किसान? बाहर से आने वाले किसान का धान खरीदा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारे जो सराउंडिंग स्टेट्स है, बाजू में जो हमारे नेबर स्टेट्स हैं, सारे राइस प्रोड्यूसिंग है। चाहे उड़ीसा राइस देख लीजिए, चाहे तेलंगाना देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का भंडारा जिला देख लीजिए, ये सारे राइस प्रोड्यूसिंग है। वहां पे रेट कम है, हमारे यहाँ रेट ज्यादा है, तो वो वहां क्यों बेचेगा? वो यहाँ बेचेगा। उनका धान आ जा रहा है, उनका धान बिक रहा है, इसलिए तो हमारे यहाँ का किसान का धान बढ़ा हुआ है बाहर, वो बेच नहीं पाया। आप उसके लिए 2 दिन का दिन बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो 2 दिन? अगर आपको इतना, आपका फुल प्रूफ प्लान था, आपका इतना फुल प्रूफ आपकी प्लानिंग थी धान खरीदी की, आप एक कार्यक्रम नहीं बना पाते, तो फिर आप काहे अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम धान के, हम किसान के हितैषी हैं? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब लेना भी जरूरी हो जाता है। सुंदरानी जी, जिस तरह से अनिल जी ने जिक्र किया कि जो समय आपने तय किया था उसमें तो धान नहीं खरीदा गया, अभी भी इस बात की क्या गारंटी है कि जो आने वाले 2 दिन हैं उसमें आपके सारे किसान संतुष्ट हो जाएंगे? चलिए ठीक है, हमें मान लेते हैं एक बार को कि XYZ रीजन की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये 2 दिनों में धान बिक जाए। देखिए स्मिता जी, निर्धारित समय पे धान खरीदना है ये तो तय था, लेकिन 70,000 किसानों को हमने टोकन दिया था जो धान बेचने से वंचित हो गए थे। उनको धान बेचने का एक अवसर प्रदान किया हमने, तो क्या गलत किया है? क्या ये कोई गलत निर्णय है क्या? अगर 70,000 किसान जो टोकन ले चुके थे और उनका धान वो बेचने से वंचित हो गए और उनको हम सरकार अगर अवसर दे रही है तो निश्चित रूप से एक सराहनीय, इसको तो कांग्रेस को पीठ थपथपाना चाहिए। इसका विरोध कर रही है कांग्रेस। हम वो चाहे क्रेडिट ले ले, उनके कहने पे बढ़ा दिया गया, लेकिन हमने तो 70,000 किसानों को टोकन इशू किया था। उस टोकन का धान हम खरीदने जा रहे हैं, तो ये तो हम राहत दे रहे हैं ना किसानों को। किसानों का नुकसान कहाँ कर रहे हैं? और किसानों के मामले में घड़ियाली आंसू बहाने का कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो 4 किस्तों में पैसा देती थी। आज अभय नारायण जी बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अभय जी, आपकी सरकार में तो 4 किस्तों में किसानों को पैसा दिया जाता था। कभी बारदानों के अभाव में, कभी अन्य अभाव में धान खरीदने में आनाकानी आपकी सरकार करती थी। और मेरा सवाल, एक कॉमन सवाल यही है कि परेशान क्यों होता है किसान? अब अभय जी से भी जवाब ले लेंगे। हमने बड़ी रोक लगाई। अभय जी, जब कांग्रेस की सरकार बाहर थी, का धान नहीं बिक पाया, पैसा नहीं मिलता था किसान को, क्या और कम तब बड़ी भी बात इसी है? मुद्दे पर मैंने छत्तीसगढ़ चर्चा का की थी पैसा कि बारदाने की छत्तीसगढ़ कमी के के चलते किसानों के इसमें खर्च धान स्टोर नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में फेलियर तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला था। अस्मिता जी, भूपेश बघेल वो मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार वो सरकार थी जो छत्तीसगढ़ के किसानों को मान सम्मान दिलाई। अगर धान की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सरकार बना ली, तो उसी रास्ते चल के आई जिस रास्ते भूपेश बघेल जी ने किया था। और भूपेश बघेल जी के धान खरीदी में केंद्र सरकार अलंगा बनती थी,
यदि आप बोनस देंगे, अतिरिक्त पैसा देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमको लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर हमने 2500 की जगह उनको एमएसपी दिया। बाकी पैसा देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना लाकर हमने उनको पैसा दिया, और हमने तो बोल के 4 बार में पैसा दिया। आप तो बिना बोले, आपने तो 3100 की गारंटी ली थी, मोदी गारंटी, और आप 2 बार में दे रहे हैं। आपने तो गारंटी लिया था कि पंचायत भवन में नगद भुगतान होगा, और आज बैंक का चक्कर लगा के किसान परेशान है। फिर भी चलिए, मेरा सवाल डिबेट ये का है कि विषय आज बैंक का नहीं है। चक्कर तो तब भी आज लगा का रहे विषय ये थे, अब है, शायद कम चक्कर लगाने पड़े आज क्योंकि का एक किश्त विषय है, तो आ गई अभी- है। एटलीस्ट थोड़ा पैसा अभी मिल जाता है किसान को, तो उसमें भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। खर्चे होते हैं कई सारे, वो उस पैसों से वो दे देता है। समर्थन मूल्य से पैसा पूरा दे दिया किसानों का स्मिता धान जी। नहीं दिखा, वो कर्ज कहाँ से पटाएंगे? और उन्होंने कर्ज जो लेके जो खेती की बकाया है। राशि है उसको भी एक मुश्त दे रहे हैं। खर्च होता है किसान को। ये 2.5 लाख किसान जो धान नहीं बेच पाए, जिनको टोकन नहीं मिला, वो अपना कर्ज कहाँ से पटाएंगे? कांग्रेस सरकार तो कर्ज माफ करती थी, और हमने किया, करके दिखाया। 11,000 करोड़ कर्ज माफ किया, आपने तो कर्जे में डुबा दिया। लेकिन उसके कहाँ जाएंगे वो 2.5 लाख बावजूद भी किसान? कांग्रेस को क्यों इस तरह से नकारा प्रदेश की जनता ने, ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है। बहरहाल अनिल जी, ये जो पॉलिटिक्स है, धान और किसान छत्तीसगढ़ की नींव है, लेकिन कभी क्रेडिट की पॉलिटिक्स होती है और धान पर तो हमेशा ही राजनीति होती है दोनों ही पार्टियों की ओर से। ये कब खत्म होगी? क्यों दोनों पार्टियां मिलकर किसानों के हित की बात नहीं करती? क्यों छत्तीसगढ़ का धान पूरी तरह से नहीं बिक पाता? जिस तरह से आपने बड़ी बात कही कि दूसरे राज्यों से बड़े ही आसानी से चाहे सरकार किसी की भी धान आ जाता है। देखिए अस्मिता जी, किसान जो है सिर्फ मैनिफेस्टो के लिए है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, सरकार की जो चाबी, सत्ता की चाबी जो है किसान ही सौंपता है। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, राजनीतिक दल को अगर सत्ता की चाबी सौंपने वाला है इस प्रदेश में कोई है तो वो किसान है। तो किसान जो है मैनिफेस्टो में इतने ऊंची जगह पाता है, मत पूछिए। वो एक दिन के लिए गदगद रहता है, एक दिन का दूल्हा रहता है, और शादी के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसको फिर पूछने वाला कोई नहीं होता। आप बताइए, 25 साल हो गए, 25 साल से क्या इस सरकार में अफसरशाही इतनी निकम्मी है कि एक प्रोग्राम नहीं बना पाई। इस साल धान की खरीदी शुरू होते ही रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ गया था, ऐप में सारे प्रॉब्लम आए। क्या लोगों को पता नहीं? कितना शोर मचा, कितना हल्ला हुआ। उसके बाद नहीं ऐप सुधार रहे, ऐप सुधार रहे, ऐप सुधार, चलो ठीक है ऐप सुधार दिए, टोकन कटने में प्रॉब्लम आया, क्या नहीं आया? क्या ये सब चीजें कौन सुधारेगा? बहुत मामूली सा काम है, बहुत मामूली सा काम है। इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना बड़ा सरकारी सिस्टम है, आपके पास कमी नहीं है अफसरों की। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा लगता है कि किसी न किसी अफसरशाही ने किसी न किसी की सुपारी ले ली है। सरकार को बदनाम करना उनका पहला उद्देश्य है। वो सरकार की किरकिरी कराए जा रहे हैं, हर मामले में सरकार को पीछे आना पड़ता है। आप बताइए कि आपने जब कह दिया था कि भाई हमारी जो है धान खरीदी इस तारीख को खत्म हो जाएगी, इस तारीख को निर्धारित, आपने तो कैलकुलेट करके कहा होगा ना कि आपकी जो टीम थी, जो खरीदी की जो कमेटी थी, वो तो ये तय कर चुकी होगी ना कि भाई इतने दिन हम दे रहे हैं, इतने दिन में किसान का इतना क्विंटल धान हम खरीद देंगे। हाँ। फिर देरी कहां से हुई? फिर चूक कहां से हुई? फिर किसान रह क्यों गए? और अगर आपका प्लान इतना सक्सेसफुल था और उतना फुल प्रूफ था, तो फिर आपको 2 दिन बढ़ाना क्यों पड़ रहा है? गलती तो है ना, आपको स्वीकारना तो पड़ेगा ठीक है ना। सर, हमारे मानना है समय लग रहा है और समय समय लीजिए, लेकिन डिटॉक्स की काफी जरूरत है। सुंदरानी जी, जिस तरह से अनिल जी जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है आप समय ले रहे हैं, समय लीजिए, किसानों का एक एक किसान का धान बिकना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार यहाँ पर है, जिसकी वजह से कोई भी हो वो, जिसकी वजह से देरी हो रही है या जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या प्रशासनिक डिटॉक्स की जरूरत है? स्मिता जी, अगर इस मामले में किसी ने भी गलती की तो उसको दंडित तो किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, जब किसानों को 2 महीने का समय दिया गया था तो निश्चित रूप से उस समय सीमा में धान आ जाना चाहिए था। लेकिन हमने 70,000 किसानों को इसलिए टोकन इशू किया क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान का धान अपने कोठियों में न रह जाए, इसलिए उनका धान खरीदने का हम अवसर दे रहे हैं। अब अवसर दे रहे हैं, उस पर भी हमारे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत है आरोप लगाना। हमारी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से तत्परता के साथ खड़ी है और किसानों का एक एक दाना हम धान खरीद रहे हैं और निश्चित रूप से किसान को हम विचलित नहीं होने देंगे। हमारी सरकार किसानों को कहीं परेशान होने नहीं देगी। अभय नारायण जी, जब मैं इस पूरे मुद्दे को लेकर पढ़ रही थी तो ये एक बात बार बार आ रही थी, एक टर्म बार बार आ रहा था, क्रेडिट पॉलिटिक्स का।
यानी विपक्ष क्रेडिट लेना चाहती है कि हम विपक्ष में होकर भी किसानों के बारे में इतना सोच रहे हैं और हमारे दबाव में आकर ही ये फैसला लिया गया। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये पूरा सच है अस्मिता जी कि ये सरकार का एक ही लक्ष्य था कि कम से कम धान खरीदना पड़े। ये सरकार वादा करके गारंटी देके सरकार में तो आ गई, लेकिन ये धान नहीं खरीदना चाहती, ये इनकी मंशा है। और चाहे नहीं खरीदना चाहती तो 2 दिन बढ़ाया क्यों जाता सर? 2 दिन इसलिए कि आखिर कांग्रेस इनको सबूत सहित पेश कर रही है, कांग्रेस सूची दे रही है कि मैं अकेले बिलासपुर का आप बताऊं, पिछले साल से 5,399 किसानों की संख्या घटी है, किसानों की संख्या बढ़ रही है। 1,26,408 टन आपने कम खरीदा है। बिलासपुर संभाग के आंकड़े हैं जी, ये आंकड़ा सरकार का जारी किया हुआ आंकड़ा है, ये मैंने अपने घर से नहीं निकाला है। आज स्थिति है कि सरकार लक्ष्य से 165 लाख टन लक्ष्य आपने रजिस्ट्रेशन के आधार पे बनाया, राजस्व विभाग के रिपोर्ट के आधार पे बनाया, और खरीदी अगर 140 की हुई और अभी 2 दिन में आप कितना खरीदेंगे? 5 टन 10 टन और खरीदेंगे, तो आखिर कितना जो बाकी का बकाया है 25 लाख टन धान है वो कहाँ जाएगा? किसके लिए आप छोड़ रहे हैं? कौन बिचौलिया लेगा उसको? क्या दर मिलेगी उनको? कैसे एमएसपी पे बिकेगा वो? सरकार का लक्ष्य है 21 कुंटल 3100 रुपया खरीदना, तो 21 कुंटल के हिसाब से तो आप अभी पीछे है 25 लाख टन। तो सरकार कुल मिला के सवाल ये भी होता है ना कि क्या हर एक किसान के यहाँ पर 21 क्विंटल धान होता है क्या? कांग्रेस विपक्ष अनिल के जी, रूप में किसानों के साथ खड़ी क्या है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि 21 क्विंटल धान हर एक किसान के खेत में हो? 15 दिन तिथि बढ़ाना चाहिए, 15 दिन। 5 साल आपकी अभय नारायण जी सरकार रही, आप कभी किसानों ठीक के है, साथ आऊंगी खड़े सर नहीं आपके पास, रहे। लेकिन ये तो आज एक बड़ा आप सवाल है, विपक्ष में सोचने तो वाली बात किसानों है के साथ खड़े रहने की बात 21 कर रहे हैं। क्विंटल धान प्रति एकड़, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? अनिल जी, नौबत नहीं आई। ठीक है सर, आऊंगी। बताइए क्या नहीं, आपका आवाज आप सवाल रिपीट कीजिए अस्मिता जी। 21 क्विंटल धान का जिक्र हो रहा है प्रति एकड़, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लगभग हर एक किसान के यहाँ 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान हो? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए, आप जमीन की जो है उर्वरा शक्ति जो है हर थोड़ी दूर में जाके बदल जाती है। कहीं पे आपके पास सिंचाई के बहुत अच्छे साधन होते हैं, कहीं पर सिंचाई के साधन नहीं होते, कहीं पर जो है पानी ज्यादा गिरता है, कहीं पर पानी कम गिरता है। जमीन की उर्वरा शक्ति भी अलग अलग होती है। तो इसलिए अगर रायपुर में अगर 21 क्विंटल उग रहा है तो जरूरी नहीं है धमतरी में 21 क्विंटल उगे। तो इसमें एक साथ उसको एवरेज नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 दिन आपने बढ़ाए हैं, तो क्या 2 दिन में वो खरीदी हो जाएगी पूरी धान की जो बची हुई है? और अगर उसके बाद अगर जो बच जाएगा धान उसको कौन खरीदेगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तब क्या जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी? तब क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? आखिर सरकार को अपने ही फैसले बदलने क्यों पड़ रहे हैं? इस बात पर भी तो सरकार को चिंतन करना चाहिए। क्या कांग्रेस आंदोलन करेगी या किसान आंदोलन करेगा या किसान आत्महत्या करेगा या किसान गला काटेगा, तभी सरकार होश में आएगी। बिल्कुल, और बहुत सारे किसान इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे। सुंदरानी जी, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आप एक टीवी चैनल पर है, किसान आपको एज अ व्यूअर देख रहे हैं, आपकी बात मानेंगे तो क्या आप सुनिश्चित करना चाहेंगे बंसल न्यूज पर कि जो 2 दिन है, जो तारीख बढ़ाई है, इसमें एक एक किसान का धान खरीदा जाएगा? स्मिता जी, 2 दिन निकल जान दीजिए। 2 दिनों में आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने कांग्रेस के आरोप हैं ये सारे के सारे जीरो साबित होंगे। कांग्रेस बुलावे में है, कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान विष्णुदेव साय जी की सरकार के साथ खड़ा है, इनके भुलावे में नहीं आएगा। किसानों के प्रति पूरी हमदर्दी इस सरकार की है, कहीं किसान को विचलित नहीं होने दिया जाएगा। अभय नारायण जी, एक बड़ी कमिटमेंट बंसल न्यूज पर करी है श्री चंद सुंदरानी जी ने, आपकी भी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में चाहूंगी। देखिए, जो 2 दिन बढ़ाया गया है उसमें तय है कि 28, 29, 30 जनवरी को जिनका टोकन कटा और तौल नहीं हो पाया, केवल उन्हीं किसानों का धान दिया जाएगा। ये सशर्त है। हम तो 2.5 लाख किसानों की बात कर रहे हैं जिनका टोकन ही नहीं कटा, जो समितियों में जाके अपना गला काट रहे थे, आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे, वो किसान आज भी उसी स्थिति में है। तो किसानों का पूरा धान लिया जाए, कर्जा हम भी यही चाहते हैं सर कि किसान का धान बिके, और निश्चित ही अगर आप इतना बड़ा नंबर बता रखे हैं और अगर इतनी बड़ी संख्या में किसानों का धान नहीं बिका, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान सामने आएंगे, वो अपना धान लेकर बैठेंगे नहीं, और जब वो सामने आएंगे तब वो सबके सामने होगा। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया। एक बात का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपको,
स्मिता जी 30 एक सेकंड में अपनी एक बात मिनट मुझे जी, दीजिए। 30 सेकंड में अपनी बात ये कंप्लीट। ये 2.5 लाख किसानों की बात करते हैं, इन्होंने अभी चक्का जाम किया था किसानों का। मुट्ठी भर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वही बस मैं कह शामिल हुए रही हूँ थे। कि एक सामने किसान आएंगे इनके और आंदोलन में छत्तीसगढ़ का पूरे किसान प्रदेश में नहीं मुझे गया। नहीं लगता कि चुप बैठने वालों में से, और चुप बैठना भी नहीं चाहिए। शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2 दिन बढ़ा दिए गए और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन 2 दिनों में इन किसानों का धान बिकेगा। बहरहाल अब 2 दिन बाद ये आंकड़े देखेंगे, क्योंकि बंसल न्यूज पर तो बड़ी कमिटमेंट की है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि एक भी किसान परेशान ना हो और सभी का धान अच्छी तरह से बिके। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।